नमस्कार, आप हल्द्वानीलाइव.com देख रहे हैं। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाए जाने के दौरान माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है और पूछताछ जारी है। इसके अलावा कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि अतीक अहमद डॉन कैसे बना, उत्तर प्रदेश में उसने अपने पांव कैसे पसारे। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 में हुआ था। अतीक का परिवार गरीब था। अतीक के पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। ये बात 1980 के आसपास की होगी। अतीक अहमद का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। स्कूल में वह फेल हो गया था, लेकिन उसे पावर का शौक था और इसी शौक ने उसे जुर्म के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। अतीक अहमद 17 साल की उम्र तक बदमाश बन गया था। हालांकि अतीक को बदमाश से बाहुबली बनने तक कुछ वक्त जरूर लगा। साल 1985-87 के आसपास इलाहाबाद में चांद बाबा डॉन था। उसके नाम से आम इंसान तो क्या, राजनेता भी खौफ खाते थे, लेकिन कानून भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अतीक चांद बाबा से काफी प्रभावित था और अपना नाम भी बनाना चाहता था। उसने साल 1989 में चांद बाबा की हत्या कर दी। इसके बाद अतीक अहमद ने इलाहाबाद में चांद बाबा की जगह ले ली और बाहुबली बन गया। इसके बाद तो वह कानून तोड़ता रहा और उस पर केस दर्ज होते चले गए। साल 2002 में उसने नक्सल की हत्या कराई। साल 2004 में भाजपा के पूर्व मंत्री मुरली मनोहर जोशी के सबसे करीब नेता अशरफ की हत्या और साल 2005 में विधायक राजू पाल की हत्या कराकर अतीक ने यूपी में अपना खौफ बना लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अतीक ये सब करता रहा लेकिन पुलिस चुप रही। ऐसा नहीं है। अतीक जेल भी गया, लेकिन राजनीति से भी जुड़ा रहा। पुलिस और राजनेता जिससे डरते हो, उससे जनता कैसे बच सकती है। साल 2079 में ही इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से उसने विधायकी का चुनाव लड़ा और बम्पर वोटों से जीता, वो भी निर्दलीय। जिसके पीछे पुलिस और प्रशासन था, अब वह उसे शपथ दिलाने के लिए सुरक्षा दे रहे थे। इस जीत के बाद अतीक राजनीति में तेजी से आगे बढ़ता चला गया। उसकी ताकत को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने उसे अपना सदस्य बनाया। अतीक लगातार 5 बार विधायकी का चुनाव जीता। साल 2004 में विधायक के बाद उसने लोकसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाई और फूलपुर सीट से चुनाव जीत गया। विधायक की सीट खाली हुई तो अतीक अपने भाई को विधायक बनाना चाहता था, लेकिन बाजी बसपा के राजूपाल ने मारी। लेकिन अतीक को यह हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने 25 जनवरी 2005 में राजूपाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करा दी। विधायक की सीट खाली हुई तो अतीक अपने भाई को विधायक बनाना चाहता था, लेकिन बाजी बसपा के राजूपाल ने मारी। लेकिन अतीक को यह हार बर्दाश्त नहीं हुई और उसने 25 जनवरी 2005 को राजूपाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करा दी। इस हत्याकांड में देवीपाल और संदीप यादव की भी मौत हो गई। इस केस में सांसद अतीक अहमद और भाई अशरफ का नाम सामने आया था, लेकिन वह जुर्म की दुनिया में काफी आगे निकल गया था। उससे कोई टकराना नहीं चाहता था। साल 2007 में मायावती की सरकार बनी तो अतीक अहमद पर कानूनी शिकंजा कसा। अतीक के खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज होने लगे। अतीक अहमद फरार भी हो गया था। पुलिस ने उस पर 20,000 का इनाम रखा था। पुलिस ने अतीक को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। अतीक जेल तो गया, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उसे जमानत मिल गई। कहा जाता है कि 10 जजों ने खुद को अतीक केस से अलग कर लिया था और 11वें जज ने उसे जमानत दी। 2012 में अतीक ने चुनाव लड़ा, लेकिन उसे हार मिली। राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने उसे हराया। साल 2014 में लोकसभा चुनाव भी अतीक अहमद ने लड़ा। इस बार वह श्रावस्ती से चुनाव लड़ रहा था, लेकिन बीजेपी के नेता दद्दन मिश्रा ने उसे हरा दिया। वहीं साल 2019 में अतीक अहमद ने वाराणसी से चुनाव लड़ा था और नरेंद्र मोदी ने उसे हराया था। इसके बाद बाहुबली अतीक अहमद का कद गिरता चला गया, लेकिन वह क्राइम से जुड़ा रहा और अपने गुर्गों से काम कराता रहा। अतीक पर 101 आपराधिक मामले दर्ज थे। अतीक ने अपनी पूरी फैमिली को क्राइम की दुनिया में उतार दिया था। उसके भाई अशरफ अहमद पर 52 मामले दर्ज थे। अतीक की हत्या के बाद हर जगह उसके अतीत का जिक्र हो रहा है। देखना होगा कि इस केस में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद क्या सामने आता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इस तरीके की जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।